आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप आपके ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस, आपके ओवरऑल ग्लो एंड लुक्स को आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि हर एक चीज में अगर आप कुछ फैशन करते हो और अगर आप कुछ स्टाइलिंग करते हो तो हर एक चीज में लुक्स एंड अट्रैक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर जब आपके कहाँ पे घूमने जाते हो, डेट पे जाते हो और किसी जगह पे कुछ ओकेशन में जाते हो, तो आप हर टाइम ये नोटिस करते हो कि मुझे आपके खुद को अपने आईने में कैसा लग रहा है। और अगर आप सोचते हो कि जब मैं कभी पब्लिक प्लेस में जाऊँ तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, जब मैं एक रूम में एंटर करूँ तो मुझे मुझे बाकी सभी से अच्छा लगना चाहिए और मैं एक स्टैंडर्ड लुक्स के साथ आऊं कि लोग मुझे जज ना करें, और या तो मैं अब एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करके मैं अपना एक अपीयरेंस मेंटेन करूं, एक हाई अपीयरेंस मेंटेन करूं। तो इसका मतलब कि आपके दिमाग में आपको बहुत ज्यादा थॉट चलता है कि मैं मुझे कैसा लग रहा है, मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं। देखो, इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप आपके लुक्स के ऊपर काम करो, आपके अपीयरेंस के ऊपर काम करो। देखो, आपके लुक्स, आपके अपीयरेंस सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपका ब्राइटनेस कैसा है, आपका ग्लोइंग स्किन है या डल स्किन है, डार्क स्किन है, आप फेयर लुकिंग हो और या डार्क लुकिंग हो, और आपके मेलाटोनिन लेवल कैसा है, इसके ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करता। आपका लुक्स, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब आपका पेट बाहर निकल आ रहा है या नहीं, आपका ओवरऑल बाइसेप, आपका ट्राइसेप्स, आपका ओवरऑल चेस्ट, आपका फेशियल स्ट्रक्चर, आपके जॉ लाइन, आपके हेयर वॉल्यूम, और आपके आप जो कुछ ग्रूमिंग कर रहे हो, आप क्या पहन रहे हो वो क्लीन है या नहीं, अच्छा स्मेल आपसे आ रहा है या नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ के ऊपर आपका लुक्स डिपेंड कर रहा है। और आप जब आपके अगर आप सब कुछ ठीक करके आप किसी से बात करने जाते हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उसमें भी आपका लुक्स, आपका अपीयरेंस हैम्पर होता है। आपका ओवरऑल जो आप सामने वाले के अंदर जो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से जो सिग्नल जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जितना भी आपका लुक्स, आप फेयर हो जाओ, आपको आप पूरा इंग्लैंड के लोगों के जैसा देखने लग जाओ इंडिया में रह के, फिर भी आप अगर किसी से बात नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, फिर भी आपका लुक्स वहां पे मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। सो ओवरऑल हमें यहाँ पे बात करूंगा कि आप आपके अपीयरेंस, आपके लुक्स, आपके ओवरऑल जब आप यहाँ पे किसी जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो सारे जगह पे अगर कोई पब्लिक प्लेस, कोई ओकेशन में जाओ तो वहाँ पे उस जगह पे आप आपके अपीयरेंस को कैसे मैक्सिमम कर सकते हो, आपके लुक्स मैक्सिमम कैसे कर सकते हो। तो चलो, बहुत बात हो चुका है, तो अब यहाँ पे सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखो, लुक्स मैक्सिंग और आप कैसे दिखते हो, आपके लुक्स कुछ 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेन जो फैक्टर्स है, आपका जो जेन्युइन आपके फेशियल स्ट्रक्चर, आपका फेस में कितना फैट परसेंटेज है, आपके फेस का ग्लो कैसा है, वो तो डिपेंड करता है। आपका जो स्टाइलिंग है बियर्ड एंड हेयर का, उसके पूरा चीज के ऊपर आपका लुक्स डिपेंड करता है। सॉरी, जो सेकेंड चीज है आपका बॉडी का स्ट्रक्चर। फेस के स्ट्रक्चर अगर ठीक रहा, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपका पेट बाहर आ रहा है और आप जो ड्रेस पहन रहे हो वो आप पे उतना ज्यादा फिट नहीं हो रहा है और बहुत अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, तो वो चीज आपको आपके लुक्स को खराब कर देती है। ठीक है, और थर्ड जो चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो बहुत सारी चीज से बना है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, ठीक है, आपका किसी से बात करने का तरीका हो गया, आपके बिहेवियर होगा, सब कुछ मिला के एक ओवरऑल एक्सप्रेशन, एक ओवरऑल अपीयरेंस आता है सामने वाले के अंदर। तो जो पहला चीज है वो क्या है कि आपका जो ओवरऑल लुक्स है, आपका आपके ग्लो, आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, अगर आपको आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने होता है, आपका स्किन बहुत ज्यादा डल है, उसके ऊपर आपको काम करना होगा, क्योंकि आप जब आईने के अंदर खुद को देख के खुद से प्राउड फील करोगे कि मेरा जो स्किन है वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस जो थर्ड फैक्टर है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली बूस्टअप हो जाएगा। जैसे कि समझो कि यहाँ पे आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो, वो किसी भी रीजन के वजह से हो सकते हैं कि आपका पेट साफ नहीं होता, आपका जो लीवर है वो उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, और आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहता है, ठीक है, आप अच्छे से आपका स्किन में ध्यान नहीं देते, ठीक है, और आप जो बाहर का खाना खाते हो उसके लिए आपके एक्ने निकल आ रहा है, आप फूड हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, ये सारे चीज आपके स्किन के ऊपर इफेक्ट करता है। और जो हमारे स्किन है उसमें 60% वाटर से बना है। यस, यू हर्ड इट राइट, हमारा जो स्किन है वो 60% वाटर से बना है। तो 60% आप वाटर इनटेक अगर आपका कम रहेगा तो आपका स्किन डल हो जाएगा, बहुत ज्यादा रफ हो जाएगा, आपकी स्किन का नेचुरल वो ग्लो खराब हो जाएगा। तो पहले मैं बताऊं,
अगर आपका बहुत ज्यादा एक्ने है, जहाँ पे इंडियन मैन में जो 18 से 22 23 के अंदर जो लोग रहते हैं, 16 से भी अभी चालू हो चुका है, 16 17 से 17 ईयर एज से 23 24 ऐसे जो एज ग्रुप है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्ने होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि इस अब हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि वेदर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ क्या है कि हमारा जो लीवर में है उस पेट साफ नहीं होता, बहुत कुछ चीज है, और हम ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, तो इसके लिए हमारे एक्ने निकल सकता है। उसके साथ साथ इस टाइम में हमारा जो हार्मोन्स है बहुत ज्यादा हाई लेवल में एक्टिव रहते हैं, तो इसके लिए हमारा हो सकता है। देखो जो पिंपल्स है उसका जो मेन फैक्टर है वो है डीएचटी, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो यहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स है, उसके कारण हमारा जो स्किन है वो ऑयली हो जाता है, और जो हमारा जो यहाँ पे एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होता है स्किन में, बहुत ज्यादा सीबम रहता है, वो सीबम के वजह से भी बहुत ज्यादा जब सीबम इंक्रीज होता है, जब सीक्रेट होता है, उसके वजह से हमारे यहाँ पे एक्ने होता है। तो इसका दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन कि हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, और इंटरनली पहला जो चीज है कि आप सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं इस बोतल को बहुत दिन से यूज कर रहा था और यहाँ पे हाफ खत्म भी हो चुका है। तो यहाँ पे मामाअर्थ का सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश है, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पहले बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड जो होता है ना, हमारा जो एक्सेस सीबम प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। एक्सेस सीबम प्रोडक्शन जब आपके स्किन में होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए सैलिसाइलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पे। तो आप अगर सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश यूज करोगे तो आपका जो स्किन में जो डर्ट है वो तो निकल जाएगा ही, और आपका जो सीबम प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा और बहुत ज्यादा इंक्रीज भी नहीं होगा, वो कंट्रोल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज, और ये जो काम आप ऊपर ऊपर कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो 250 ml 400 के रुपए के आसपास हो जाएगा, और इसका बेटर ऑल्टरनेटिव भी है, बहुत ज्यादा कम प्राइस में भी आप जानो सीधी से ले सकते हो, और आप दावा इंडिया से भी ले सकते हो, जो जेनेरिक फार्मेसी है उससे भी आप ले सकते हो। तो वो बात नहीं, आप किसी जगह से भी आप 2% सैलिसाइलिक को यूज कर सकते हो, आपका स्किन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंटरनली आप विटामिन सी कैप्सूल यूज कर सकते हो। जैसे विटामिन सी में रहता है बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट टाइप काम करता है विटामिन सी हमारे बॉडी में, जो हमारे फ्री रेडिकल्स है वो जब हमारे जो डीएचटी है वो हमारे एक्ने को इंक्रीज करते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। विटामिन सी वो उस जगह पे हेल्प करता है। विटामिन सी हमारे स्किन का नेचुरल ग्लो इंक्रीज करता है। आप जब सब लोग से सुनते हो कि नींबू खाने से और कोई संतरे खाने से हमारे जो स्किन है वो बेटर काम करता है, क्योंकि उसमें आ जाता है विटामिन सी। अगर आप डेली 2 दिन में एक बार विटामिन सी टैबलेट को यूज करोगे तो आपका स्किन बेटर होगा। ये इंटरनली देखा गया है, और मे भी मेरा स्किन पिछले टाइम बहुत ज्यादा खराब था, जो पिछले जो मैं यहाँ पे जो आप थंबनेल में देख सकते हो कि वहां पे मेरा स्किन में थोड़ा थोड़ा एक्ने था, ठीक है। और मैं जब बहुत ज्यादा छोटा था उस टाइम से मेरा बहुत ज्यादा एक्ने हो गया था, मेरे पूरा फेस एक्ने से भर गया था, ठीक है। तो उस टाइम में नहीं जानता था, मेरे पास उतना फोन नहीं था, मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं था, मगर मैं धीरे धीरे समझ गया कि ये जो है एंटीऑक्सीडेंट का गेम है। अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट को इंक्रीज करूंगा तो मेरा स्किन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा, ओके। जो थर्ड बात, जो आप यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन देखते हो कि बहुत ज्यादा काला हो जा रहा है आपका स्किन, आप अगर आप बहुत दिन में धूप के अंदर निकलते हो तो आपका स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में यूवी रे का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और किसी भी देश में यूवी रे का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जब डेवलपिंग स्टेट जो कंट्री है उस जगह पे, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम SPF 50+ का सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। इससे हमारा स्किन जो सूरज की जो रोशनी है उससे प्रोटेक्टेड होगा, ओके। तो ये 3 काम अगर आप करोगे, एक सैलिसाइलिक एसिड फेस वॉश, उसके साथ साथ इंटरनल के लिए विटामिन सी टैबलेट, सनस्क्रीन अगर यूज करोगे, और रात के लिए कोई अच्छा सा रेटिनॉल वाला ये नाइट क्रीम अगर यूज करोगे, तो आपका स्किन ओवरऑल 1-2 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर, एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस के अंदर जाके आपका स्किन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा, बेटर ग्लो करेगा। अब कुछ दिन बाद खुद से ही इसका रिजल्ट देख सकोगे, ठीक है। तो ये था स्किन का जो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपका जॉ लाइन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरा जॉ लाइन भी बहुत ज्यादा था, ठीक है, मेरा जॉ लाइन में बहुत ज्यादा फैट था, आप एक काम कर सकते हो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप च्युइंगम चबाओ, ज्यादा से ज्यादा च्युइंगम चबाओ, तो आपका क्या होगा, ये जो जॉ लाइन के अंदर जो फैट रहता है, जॉ लाइन के एरिया में जो चिन का फैट रहता है वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो आपका फैट यहां से इजीली निकल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, बाहर का जो ऑयली खाना है, फास्ट फूड है, उसको कम करना होगा, और उसके साथ साथ आपको चीन का जो एक्सरसाइज है उसको वो करना होगा। आपका जो यहाँ पे जॉलाइन में जो फैट रहता है उसको कम करने के लिए आपको च्युइंगम ज्यादा चबाना होगा। च्युइंगम अगर ज्यादा चबाओगे तो यहाँ पे एक्सरसाइज होगा, तो उससे इसका फैट निकल जाएगा, तो आपका फेस स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, आपका फेस पे ग्लो इंप्रूव होगा, ओके।
ये तो था पहला बात, आप फेस में क्या कर सकते हो। और आपको देखना पड़ेगा आपके फेस टाइप के, अगर आपको बियर्ड नहीं आता तो आप क्लीन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बियर्ड आता है तो उसको रेगुलरली आप शेव करो। उसके साथ साथ एक अच्छा स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके स्किन के हिसाब से, आपके ओवरऑल फेस शेप के हिसाब से एक अच्छा बियर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसको सेट करो। आप यहाँ पे फ्रेंच कट भी रख सकते हो, आपके हिसाब से, आपको जो पसंद है। आप डिफरेंट डिफरेंट जो बियर्ड कट है उसको आप यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक काम करो, आप आपके हिसाब से जो आपके पे सूट करता है, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल गेम खेलना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या हेयर स्टाइल हम मुझ पे सूट करता है, ठीक है। हेयर हेल्थ के लिए आप यहाँ पे काम, अगर किसी का अगर यहाँ पे हेयर फॉल हो रहा है तो यहाँ पे आप डॉक्टर के सलाह लेके ऑब्वियसली मिनॉक्सिडिल यूज सकते हो। और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे भिंगोराज यूज कर सकते हो, मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप को बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है तो उस टाइम आप देखो, हेयरफॉल अगर आपको ज्यादा होगा तो वो आपको कॉन्फिडेंस में, आपके ओवरऑल लुक्स में तो इफेक्ट एक छोड़ के ही जाएगा, है ना। अगर आपका हेयर बहुत ज्यादा चला गया है तो आप एक काम कर सकते हो, आप पूरा बॉल्ड हो जाओ, आप पूरा सेव कर लो। उसके साथ साथ आप फिजिकल एक्सरसाइज में ध्यान दो। अगर आपका हेयर चला गया है, आप हेयर ट्रांसप्लांट करने में डर लग रहा है, ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। आप किसी 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 को हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो लोग एक्सरसाइज में ध्यान दे, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे, कॉन्फिडेंस के में ध्यान दे। क्योंकि आप बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बॉल्ड है और कॉन्फिडेंट है, वो लोग अच्छे अच्छे लगते हैं, ठीक है। वो जब कपड़े पहनते हैं, बहुत हॉलीवुड स्टार है जो अच्छे लगते हैं बॉल्ड होने के बाद भी, ओके। तो यहाँ पे मेन बात लुक्स और अपीयरेंस के, मेन बात आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं इसके ऊपर डिपेंड करता है। और कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको जो जो करना पड़ता है अपने ऊपर, अब वो करो। हाँ, अब आपको करो। आपको यहाँ पे नहीं कि एक्ने हो तो क्या हुआ, मगर एक्ने अगर आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है तो आप उसको हटाओ, आप उसके ऊपर काम करो। अगर आप बहुत ज्यादा, ये तो हो गया फेशियल स्ट्रक्चर के, फेस के ऊपर बात। और फेस पूरा लुक्स का सारा पार्ट नहीं है। अगर आपका फेस अच्छा है, आपका यहाँ पे पेट बाहर आ रहा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा ब्रो, आप अट्रैक्टिव नहीं हो, ठीक है, आप हैंडसम नहीं हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपके अगर आपको पेट निकल आ रहा है, आप बहुत ज्यादा मोटे हो, आपको फैट लॉस में ध्यान देना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा चीन हो, बहुत ज्यादा पतले हो, आपको वेट गेन में ध्यान देना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रोसेस में जो मेन चीज है, अगर आप वेट लॉस करते हो तो यहाँ पे आपको कार्डियो, मतलब रनिंग एरोबिक एक्सरसाइज जो होता है, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो भी करना होगा। और जो सिर्फ यहाँ पे बहुत ज्यादा पतले हैं, उन लोगों को वेट ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और आपको एक चीज इस समय, आज अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो और पतले हो, दोनों केस में आपको बाहर का खाना, बाहर का बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड, ये सब अवॉइड करना होगा। और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपके डाइट में प्रोटीन को ऐड करना होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऐड करना होगा, जैसे कि आप आराम से वेट लॉस और वेट गेन कर सकते हो, कम कर सको। और आप धीरे धीरे जब आपका फेस ठीक होगा, आप वो 3 महीने के अंदर आपका वेट भी अगर कम हो जाए, अगर आपको वेट ज्यादा है और आपका वेट अगर कम है तो वो बढ़ जाए, आप अगर पतले हो तो आप एक हेल्दी मस्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाओ। तो इस दोनों चीज के ऊपर फोकस करना होगा, एक साथ फेस और बॉडी दोनों में, तभी आप आपका लुक्स को मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आप दुनिया के ऊपर रील्स देखने में और यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, इसके ऊपर फोकस ना करके अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपका जो एजुकेशन लाइफ है, उसके ऊपर फोकस करने के साथ साथ आपके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, खुद के बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, ओके। जहां पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपके लाइफ में सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपके लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने में आपको हेल्प होगा। तो ये जो दोनों फास्ट फैक्टर है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। उसके साथ साथ आपको लोगों के साथ बात करना आना चाहिए, आप आपके एक पर्सनैलिटी में एक वेट रहना चाहिए, उसके ऊपर ही आप डिपेंड करता है आपका जो ऊपर वाला जो 2 फैक्टर है, जो अपीयरेंस है, वो सामने वाले के अंदर कुछ इंपैक्ट लाएगा। आप अगर आप खुद को अच्छा देखने के लिए कोशिश करते हो, क्योंकि सारे लोग आपको देखे, आप दूसरे के ऊपर कुछ इंपैक्ट डाल सके, तो इसके लिए आपको पहले 2 चीज को इंप्रूव करना होगा। आपके सिर्फ ओवरऑल फिजिकल लुक के साथ साथ आपको इंटरनल भी बहुत ज्यादा मेंटेन करना होगा। आप एक बैलेंस डाइट के ऊपर, एक बैलेंस लाइफ के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जहां पे आप सब कुछ मॉनिटर करोगे, आपके बॉडी में क्या जा रहा है, क्या बाहर जा रहा है, क्या अंदर आ रहा है, इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपका कुछ नशे का जो अगर एडिक्शन है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्मोकिंग करते हो, दारू पीते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो लुक्स है, आपके लिवर में ऊपर इफेक्ट लाएगा, बहुत सारे नशे की चीज, और आपके जो लंग्स है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, और
उसके लिए आपका जो फेस का जो ग्लो है वो नेचुरली खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। ओके, तो आपको ये सारे कुछ मिला के आपको ओवरऑल लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो, और यहाँ पे आपको धीरे धीरे काम लेना पड़ेगा। आप एक दिन में यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते। आपको धीरे धीरे आपके बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आपके डाइट के ऊपर, आपके जो ओवरऑल क्लीनलीनेस है, आपका ओवरऑल ग्रूमिंग के ऊपर आपको फोकस करना होगा। आपको स्टाइलिंग सीखना होगा कि अब मुझे इस कपड़े में अच्छा लगता है, ये ट्रेंडी कपड़ा है, अभी इस कपड़े में मुझे फिट लगता है, इस कपड़े में मुझे जो अभी कुछ भी पहन के नहीं आओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कम कपड़ा हो, कम ड्रेसेस हो, मगर वो अच्छे क्वालिटी का हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। ओके, तो ये सारी चीज मिला के आप आपके लुक्स को मैक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा तो चैनल है ही, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मेरे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हो, मैं यहाँ पे जरूर आपको रेस्पॉन्स करूंगा। और अगर किसी कॉमेंट में किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन होता है कमेंट में, तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।